नमस्कार, मैं सुरेश जैन निवेदक के रूप में। नमस्कार, मैं प्रतीक करवारिया हालदार साहब के रूप में। नमस्कार, मैं अनुराग मोरा पान वाले के रूप में। नमस्कार, मैं अथर सोनी कैप्टन वाले चश्मा वाले के रूप में। मैं शुभम कुमावत कैमरामैन के रूप में। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसा कुछ ही मकान थे और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, एक छोटा सा बाज़ार भी था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका ने वहाँ के मुख्य चौराहे पर नेताजी की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी। वह मूर्ति पास ही के कस्बे में एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने बनाई थी। पूरी मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन केवल चश्मा चौड़ा काला फ्रेम का था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चौराहे पर एक कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। कौतुक और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार कौतूहल दुर्दमयी हो उठा और पान वाले से पूछ ही लिया। वाह भाई, क्या बात है। हमारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल पीली बत्ती सी दिखाकर बोला, ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है। चश्मा चेंज कर देता है। चेंज कर देता है, क्या मतलब। मियां खान। हालदार साहब अब भी कुछ समझ नहीं पाए। कोई आ गया और उसको चोरी चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। उसको मूर्ति वाला दे दिया और मूर्ति पर दूसरा बिठा दिया। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, उसे वैसी ही फ्रेम की आकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी के से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी पीछे फेंक मुंह मुड़कर पीछे नीचे तुका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या वो चश्मे वाला नेताजी का साथी था क्या। क्या वो आज़ाद हिंद फौज में भूतपूर्व सिपाही था क्या। वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। पागल है पागल वो तो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी काला तो कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े ग्लास वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। क्यों भाई, क्या बात है। आज नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है। सब कैप्टन मर गया।
आज हवलदार साहब सोचते हैं कि चौराहे पर चश्मा तो होगा नहीं मूर्ति पर, इसलिए गाड़ी नहीं रोकते हैं। ड्राइवर, आज चौराहे पर गाड़ी मत रोकना। फिर धीरे से वो उनकी आदत के मजबूर चश्मा देख ही लेते हैं।